पूरे मुजफ्फरपुर का प्रशासन जो है हमारे घर को घेर लिया और घेर करके जो है हमारी अरेस्टिंग कर दिया गया। और उस वक्त रघुवंश बाबू हुआ करते थे निर्दोष में, हमें समझिए कि जो है पूरे घर का जो यहाँ तक कि हमारा झंडा नोच दिया गया, हमारा जो है राजद का जो है लेटर बॉक्स था उसको तोड़ दिया गया। नमस्कार, और मैं हूँ अभिषेक रंजन और हमारे साथ जो मेहमान है वो मुजफ्फरपुर के जाने माने नेता भी है। और बता दें कि लगातार जो है इनका जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है। और बता दें कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल में है, इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के कई पद पर विराजमान रह चुके हैं, मुजफ्फरपुर के महानगर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ बता दें कि प्रदेश के भी प्रभारी रह चुके हैं। वसीम मोहम्मद मुन्ना से जानेंगे कि इनके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और किस प्रकार से संघर्ष का इनका जीवन रहा। तो वसीम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, आपको तहे दिल से जो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको याद किया। बिल्कुल, तो आपके बारे में वसीम जी कहा जाता है कि आप संघर्ष से लगातार संघर्ष आपने किया, लगातार आपने आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ लगातार अपने मुहिम चलाया। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वसीम मोहम्मद मुन्ना की आखिर में जो उनके बैकग्राउंड की अगर बात करें, खास करके कहाँ से वसीम मोहम्मद मुन्ना ने पढ़ाई की, इसके साथ साथ आगे कहाँ से संघर्ष किए, क्या लगा कि राजद को ज्वाइन किए, क्या कारण? जी, हमने छात्र जीवन से ही समझिए कि राजनीतिक में रहे और काफ़ी ज़्यादा जो है राजद में आने के हम करीब 20 से 22 वर्षों से हम लगातार रहे। और इसमें हमारे शुरुआत जो होते हुए जो है नगर अध्यक्ष जो है हम जो है 2014 के बाद जो है लगातार जो है 22-21 तक जो है हम रहे। और इसमें जो है उस वक्त जो हम लोगों की खुशकिस्मती थी कि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह होते थे, जिनका समझिए आशीर्वाद हमें मिला। और रघुवंश बाबू भी जो है इसी मुजफ्फरपुर जिला की धरती पर जो है संघर्ष रहा और इनके मार्गदर्शन में समझिए कि जो है हमने संघर्ष किया। संघर्ष में कभी भी हमने पीछे नहीं हटा, चाहे संघर्ष में पीछे नहीं हटा, चाहे हमारा अंजाम जो भी हो, इससे मैं जो है कभी भी जो नहीं डरा और बेबाक जो है किसी भी मामले पर जो मैंने संघर्ष किया। वसीम में लगातार आप जब संघर्ष कर रहे थे, आप पर कई सारे FIR भी हुए थे संघर्ष के दौरान। जी, FIR भी हुआ। सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, जो समझिए देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, बालिकागिरी कांड हो या नौरूना कांड हो या भारत बंदी हो या बिहार बंदी हो या जो दादू जी जो पहली बार जो जेल गए उस वक्त हो, तो तमाम चीज़ों में समझे हमने अनोखा हिसाब से जो मैंने जो संघर्ष किया। बालिकागिरी कांड जिस वक्त जो हुआ, उस वक्त कोई नेता मुजफ्फरपुर में बोलने के लिए तैयार नहीं होते थे। उस वक्त हमने जो है उनके घर के पास जा कर के मैंने आंदोलन किया, संघर्ष किया उस वक्त। उसके बाद जो है समझिए हमारे नेता आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मुजफ्फरपुर पहुंचना पड़ा। तो संघर्ष काफ़ी ज़्यादा जो है राजद के बैनर के नीचे हमने लगातार संघर्ष करते हुए जो है आज तक हम संघर्ष से ही और संघर्ष के कोख से ही हमारे पैदाइश हुआ, इससे लोग हमें जानते हैं। वसीम जी, आपको डर नहीं लगता, मतलब कि लगातार आप FIR हुआ, कई बार तो ऐसा में हमने देखा कि लगातार जो है पुलिस से भी बकझक हुई कई बार ऐसे आंदोलन के दौरान? देखिए, जब राजनीतिक करते हैं तो राजनीतिक का मतलब होता है कि समाज का सेवा, जनता के हित में बोलना, समाज के हित में बोलना। जब जिस बैनर के तहत हम रहते थे, राजद के बैनर के तहत हम राजद से हम हैं और राजद के बैनर जब हमें मिला जो महानगर अध्यक्ष बने। वसीम जी, ऐसा भी कभी हुआ होगा कि आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आप ही के कौम के लोग या फिर आप ही से पार्टी से जुड़े हुए लोग आपकी टांग खींचने में लगे होंगे, क्योंकि आप आगे लगातार बढ़ रहे थे, पार्टी में आपका कद बढ़ रहा था। इस दौरान आपको किसी प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास भी लोग कर रहे थे? उससे कोई जो नेता होता है जो समाज के लिए या जीता मरता है, तो मानिए जब उपलब्धि की पहचान है कि जो है उसका जो है समझिए विरोध होना। तो हम जिस तरीके से संघर्ष किए, आज जो जिला के लोग हो, जिला में मुजफ्फरपुर जिला के लोग तमाम लोग जो है ऐसा नहीं कि नाम से लोग जानते हैं कि हाँ वसीम मोहम्मद मुन्ना जी हैं। हमारे में कोई सुरखाब का पर नहीं लगा हुआ है कि वसीम मोहम्मद मुन्ना जी संघर्ष किए हैं, जनता के लिए आवाज़ उठाए हैं, रोड पर आए हैं। समझिए हमने अपने आप को परवाह नहीं किया, तो इस वजह से लोग हमें जानते हैं। लोग तो मानिए परिवार संघर्ष, जब हमारे अंदर अच्छाई है तो हमारा तो बुराई होगा ही, तो इस बात से घबराना नहीं है। आगे जो है मिशन हमारा जो है जारी रहता है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप लगातार जब संघर्ष कर रहे, लगातार आप आंदोलन कर रहे थे, किसी के खिलाफ लगातार मुहिम जब आप छेड़ रहे होंगे, तो आपको कभी धमकी वगैरह ऐसा कुछ मिला हो? बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, तो समझिए बहुत कुछ हुआ। अब एक ऐसा घटना हुआ मुजफ्फरपुर में, जो समझिए कि पूरे मुजफ्फरपुर का प्रशासन जो है हमारे घर को घेर लिया और घेर करके जो है हमारी अरेस्टिंग कर दिया गया।
और उस वक्त रघुवंश बाबू हुआ करते थे। निर्दोष में हमें समझिए कि जो है पूरे घर का जो यहाँ तक कि हमारा झंडा नोच दिया गया, हमारा जो है राजद का जो है लेटर बॉक्स था उसको तोड़ दिया गया। और रघुवंश बाबू थे और हम जो है सत्य पर थे, तो थाना द्वारा हमें फिर छोड़ा गया कि जो है ये निर्दोष है, जो समझिए जो है थाना में आपको बैठाया गया? हाँ, थाना में बैठाया गया था जो है समझिए, मगर समझिए कि उसमें हमारा कोई उसमें विरोध ही नहीं था, बैठाया गया जो है समझिए। मगर फिर बाद में जो है साक्ष्य नहीं मिलने पर जो है समझिए हमें छोड़ा गया जो है। जिस 22 साल से आप पार्टी में लगातार जुड़े हुए हैं, एक सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि पार्टी के द्वारा हमें अगर मौका मिले शहर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तो हम आगे बढ़ के करें? देखिए, शहर के लिए तो हम किए ही है। शहर के लिए जिस वक्त जो है राजद का समझिए कोई यहाँ मुजफ्फरपुर में जिस समय हम नगर का अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त कोई भी आदमी, बहुत सारे कम लोग जो जुड़ते थे, मगर जब हम संघर्ष करना शुरू किए तो उसके बाद राजद में लोग जुड़ना शुरू किए। उनके दिल में ये आता था कि हम भी काश जो राजद में होते। तो जिस वक्त से हमने राजद के लिए संघर्ष किया तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा, सभी समुदाय को जोड़ा, रोड पर संघर्ष हुआ समझिए। कोई लोग समझिए, तमाम लोग समझिए, युवा पीढ़ी हमारे साथ रहे। कहीं भी हम चौक चौराहा पर खड़ा हो जाते थे, 50, 100, 200 का जमावड़ा खुद ब खुद लग जाया करता था कि हाँ मुन्ना भाई यहाँ पर चले आए, जो है यहाँ पर कुछ होगा। तो इससे जो है समझिए कि हमारा एक पहचान था कि भाई संघर्ष से जो है संघर्ष करते हैं, और लोगों के अंदर में ये था, खुशी होता था कि हाँ मुन्ना भाई जो बोलने वाले हैं, मुन्ना भाई लड़ने वाले हैं। तो इसलिए मुजफ्फरपुर में हमें कभी कहीं पर किसी भी चौक चौराहा पर लोगों को जुटाने का जरूरत नहीं पड़ता था राजद के लिए। हम जहाँ पर खड़ा होते थे वहाँ पर खुद ब खुद लोग जुट जाते थे। कि अगर आपको पार्टी अगर मौका दे, जिस प्रकार से आप लगातार संघर्ष कर रहे थे, पार्टी अगर मौका दे आपको शहर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो क्या आप उस पार्टी के अथी पे खड़ा उतरेंगे? पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भी करेंगे उसका समझिए कि जो है उस तहे दिल से उसका जो है समझिए स्वागत होगा। अगर पार्टी नेतृत्व, पार्टी के लिए हम जीते हैं, पार्टी के लिए मरते हैं। अगर पार्टी हमें कह दे कि हाँ भाई ये कमान आपको संभालना है, ये कमान आपको संभाल, जो हमें दिया जाएगा, पार्टी नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है जो कहेंगे उसको हमको मानना है समझिए जो है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे वसीम मोहम्मद मुन्ना, जो राजद के वरिष्ठ नेता है मुजफ्फरपुर में। लगातार बता दें कि 20 से 22 वर्षों से राजद से जुड़े हुए हैं। लगातार जो है इनका जीवन जो है संघर्ष से जुड़ा हुआ रहा है।